हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे जी, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और इस पार्ट के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करना है जी। तो फर्स्टली देखें जी, हमारे पास एक तरफ फर्म है और एक तरफ पार्टनर है। पार्टनर ने कुछ अमाउंट फर्म को दी जिसे हम सिंपली कैपिटल कहेंगे, तो फर्म उसको बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। या सिंपली आप इस चीज़ को एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी अमाउंट किसी बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो तो बैंक वाला आपको उस पर इंटरेस्ट पे करता है। तो सिमिलरली पार्टनर ने कुछ अमाउंट कैपिटल के तौर पर फर्म को दी, तो फर्म उसके बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे पे करेगा। तो फर्म के व्यू से ये एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर के व्यू से ये उसकी इनकम होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या चीज़, पहले ही देखते हैं और किस तरीके से आपने कैलकुलेट ये करना है। तो कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट। देखो, जो एग्रीमेंट के अंदर सेटलमेंट हुई होगी उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनर को ठीक है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली 6% इंटरेस्ट कह रखा है, तो 6% के अकॉर्डिंगली ही पे किया जाएगा। तो इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, या सिंपली कहें कि हमारे पास अमाउंट, रेट और टाइम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे जी। इसका देखो जी, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको डीपली समझ आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है जी मेरे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। Their capital account showed the balance on April 1st, 2022 as rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively। देखो, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस अकॉर्डिंग इनके नेम है उसी अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल भी है। तो ए की कैपिटल 4 लाख है जी, और बी की कैपिटल हमारे पास 3 लाख रुपीज़ है। ऑन अगस्त 1st, 2022 दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000 एंड रुपीज़ 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने क्या करा जी, 1 अगस्त 2022 को एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी है। बट बी ने विड्रॉ भी करा है रुपीज़ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन मार्च 1, 2023। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st, 2023 का आपको कैलकुलेट करके दिखाना है जी। तो देखें जी, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर पार्टनर ने शुरू में भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी, बाद में मिड पीरियड में भी कुछ इन्वेस्ट करा, और लास्ट के टाइम उसने कुछ अमाउंट विड्रॉन भी कर ली, तो उसको कैलकुलेट करते टाइम आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से कैपिटल को इंक्रीज़ भी करना है और किस तरीके से कैपिटल को अपन ने डिक्रीज़ भी करना है। तो देखिए जी, हमारे पास अप्रैल 1, 2022 को उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो फर्स्ट नंबर हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जो कि सबसे ईजिली है, आप इजीली इस तरीके को समझ सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2021 को उसने 22 को जो हमारे पास ए और बी ने कैपिटल को इन्वेस्ट करा है। तो लो जी, ये हम ए के व्यू से देखेंगे। तो सिमिलर इसी तरीके से हम बी के लिए करेंगे। 1 अप्रैल 2022 यहाँ बी ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, और जो क्लोजिंग डेट होगी इनकी 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2023 होगी। अब देखो, ए ने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी उसकी अमाउंट है 4 लाख एंड बी की है जी 3 लाख रुपीज़। तो हमारे पास ए के लिए 4 लाख रुपीज़ है और बी के लिए हमारे पास 3 लाख रुपीज़ रहेगा। अब उन्होंने आगे क्या रखा है, ऑन अगस्त 1, 2022 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। देखो जी, उन्होंने अगस्त को अमाउंट इन्वेस्ट करी, तो 1 अगस्त, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे जी 1 अगस्त को। जो ए ने अमाउंट इन्वेस्ट करी है वो और कितनी करी है, 50,000। तो 4 लाख तो उसकी ऑलरेडी थी, तो यहाँ होगी उसकी अमाउंट 4,50,000 रुपीज़। यहाँ पे बी की जो अमाउंट थी 3 लाख, और बी ने जो इन्वेस्ट करा है वो कितना है जी 40,000 रुपीज़ और है।
तो लो जी इसे लिख देंगे 3,40,000 रुपीज़, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करा है इसलिए हमने प्लस करके लिखना है। उसके बाद हमें कह रखा था कि बी ने विड्रॉ करा 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1, 2023। तो आपने मार्च के लिए लेस कर देना है, ठीक है जी, क्योंकि उसने अमाउंट को क्या करा है, विड्रॉन करा है। और कितना अमाउंट विड्रॉन करा है, 15,000। तो इस वाली अमाउंट से आपने 15,000 को लेस करके दिखाना है। अब अपन इस सिंपली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है जी। देखिए अब जो ए है, ए ने 1 अप्रैल 2022 को जो अमाउंट इन्वेस्ट करी वो 4 लाख करी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 4 लाख रुपीज़ ही यूज़ करे हैं जी। या सिंपली कह लीजिए फर्म को उसने इतने डिपॉजिट करवा रखे हैं। या सिंपली आप एक बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं। ए ने 4 लाख रुपीज़ 1 अप्रैल 2022 को ही जमा करवाई, और 1 अगस्त को वो 50,000 रुपीज़ और जमा करवाने चला गया। तो बैंक वाला उसको 4 लाख पर इंटरेस्ट पे करेगा अप्रैल से लेकर अगस्त तक, लेकिन अगस्त मंथ को आपने कंसीडर नहीं करना क्योंकि 1 अगस्त है। तो हमारे पास देखिए जी कितना महीने रह गए, तो कितने महीने का इंटरेस्ट हमने पे करना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि 4 मंथ तक का देना है। आपने अगस्त को कंसीडर नहीं करना क्योंकि अभी हमारे पास 1 अगस्त है। हाँ, अगर ये 31 या 30 अगस्त होता तो हम यहाँ 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। अब यहाँ पे टाइम हो जाएगा 4/12, ठीक है जी, इनटू में रेट हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है, तो इसमें रेट गिवन नहीं, चलो मान लीजिए कि इंटरेस्ट जो रेट है हमारे पास वो 6% है, जो कि पर एनम के अकॉर्डिंगली आपने चार्ज करना है। तो इनटू हम क्या करेंगे जी, 6/100 करेंगे। क्लियर है। अब देखो जी यहाँ से लेकर अगस्त से लेकर मार्च तक जो उसने कैपिटल यूज़ करी वो कितनी करी, 4,50,000। तो हमने क्या करना है, 4,50,000 रुपीज़ पर उसे इंटरेस्ट पे करना है रिमेनिंग मंथ का, जो कि हमारे पास 8 मंथ बच गए। इनटू में 6/100 कीजिए। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए जी इसे कट कीजिए, 2 पर सोल्व हो जाएगा, इसे कट करें और ये हमारा कट हो जाएगा 2। तो 4,000 इंटू 2 करेंगे 8,000 रुपीज़। मतलब हमारे पास फर्स्ट 4 मंथ का जो इंटरेस्ट आ जाएगा 4 लाख रुपीज़ पर, वो हमारा 8,000 आ जाएगा। सिमिलर हमने अब चेक करना है जी अगस्त टू मार्च तक के लिए। तो 4 2 जा 4 3 जा, इसे कट कीजिए 2 आ जाएगा और 00 हम कट कर देंगे। तो 4,500 इंटू 2 9,000 एंड 9,000 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, 18,000 रुपीज़। और इन दोनों का जो टोटल आ जाएगा 26,000 रुपीज़ आएगा, और यही हमारी इसकी ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगी जी। अब हमने बी का भी चेक करना है कि बी का कितना बनेगा जी इंटरेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक जो बी ने यूज़ करे 3 लाख रुपीज़ करे अप्रैल टू हमारे पास अगस्त, बट अगस्त को अपने कंसीडर नहीं करना, ठीक है जी, क्योंकि अगस्त की भी फर्स्ट डेट है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो सिंपली कहीं आपने अप्रैल टू जुलाई तक ही चेक करना है, जो कि मेरे पास 4 मंथ हैं, ठीक है। देन अगस्त टू आपने फेब तक जाना है, क्योंकि मार्च की फर्स्ट डेट को अभी आपने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हमारे पास अभी जो 31 मार्च कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक चेक करेंगे जी। तो अब देखिए अगर हमने अगस्त से चेक करना है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपने फेब तक का चेक करना है जी। तो फेब तक मेरे टोटल 7 मंथ बन जाएंगे। देन यहाँ तक मेरा 1 मंथ ही बनेगा। अब हमने चेक करना है जी 3 लाख पर आपने 4 मंथ के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, और 6% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एंड 3,40,000 पर आपने 7 मंथ के अकॉर्डिंगली और 6% के अकॉर्डिंगली चेक करना है जी। और सेम हमारे पास लास्ट में 3,25,000 इंटू में 1/12 इंटू में 6/100। तो जी इन सारों को हम सोल्व करेंगे। 4 3 जा 12 होगा, इसे कट कीजिए 2 एंड 00 कट कीजिए, 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट 4 मंथ का। देन नेक्स्ट है मेरे पास 6 2 जा 12 होगा, 00 हमारी कट हो जाएगी, इसे कट कीजिए, हमारे पास 1,700 आ जाएगा। देन 1,700 इंटू में हम करेंगे 7, तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 7 इंटू 7 49 एंड वह 4 जाएगा जी, 7 1 जा 7,
देन 4 हमारा टोटल कीजिए तो 11,900 होगा। एंड लास्ट वाला चेक कर लेंगे जी 6 2 जा, और ये 00 आपने कट करनी है, इसे हम कट करें तो 1625 रुपीज़ हमारे पास इंटरेस्ट आएगा जी। तो अब इन सब का हम टोटल कर लेंगे जी, तो टोटल आ जाएगा 19,525 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा जी। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है जी। तो ये हमारे पास वो तरीका है जिसके अंदर कभी कभार क्या होगा, शुरू में आपने अमाउंट कुछ इन्वेस्ट करी, देन आपने अगेन और इन्वेस्ट करा, या लास्ट में आपने फिर अमाउंट को विड्रॉन कर लिया। अगर मान लो जी बी ने 3 लाख रुपीज़ पूरे साल ही यूज़ किए होते, तो हम क्या करते, सिंपली 3 लाख का आपने 6% के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, 6/100। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे टोटल कितना मंथ बन रहा है, 12 मंथ बन रहे हैं। तो अपोन भी आपने क्या करना है जी, 12 ही कर देना है। तो इसे कट करेंगे 1 आ जाएगा, और इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास 18,000 रुपीज़ इंटरेस्ट बनेगा, अगर बी फुल ईयर के अंदर या होल ईयर के अंदर 3 लाख रुपीज़ ही यूज़ कर रहा हो कैपिटल की। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल बेसिक हैं, अभी ये बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमारे और भी टॉपिक हैं जो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मैं आपको गारंटीड है कि सारे के सारे टॉपिक पूरे डिटेल में ही डिस्कस करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।